होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। निर्बल का तो बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। निर्बल का तो बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिले मुक्ति मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु
है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा, सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। आप सब श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्ते। इस कार्यक्रम के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाते हैं। आज के सत्र का विषय है नई शुरुआत। काश मैं अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सकता। ऐसी कामना हम में से अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी की होगी। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन के अतीत के विषय में किसी न किसी प्रकार के खेद या पश्चाताप की भावना के साथ जीवन जीते हैं। इसका लेना देना शायद हमारे अतीत के किसी फैसले के साथ जुड़ा हो, या किसी कर्म के साथ जुड़ा हो, या किसी आचरण के साथ जुड़ा हो। कुछ भी हो, हम में से अधिकांश लोग इस प्रकार की चाहत अपने मनों में रखते हैं कि काश मैं नए सिरे से जीवन शुरू कर पाऊँ। हम में से कुछ लोगों के लिए अतीत के विषय में या अतीत के चलते जो वर्तमान जीवन में प्रभाव है वो इतना भयानक है कि हम वर्तमान को भी अतीत के उस छाया में जी रहे होते हैं। हमारे जीवन में मोबाइल फ़ोन के जैसे एक रीसेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस कारण हमें से कई लोग इस समय भी पुराने यादों को मन में रखते हुए उस यादों के अंतर्गत अपना जीवन बिता रहे हैं, अपने जीवन में नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या जीवन में नई शुरुआत करने का और कोई विकल्प नहीं? क्या हम किसी भी प्रकार से अपने अतीत से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम किसी प्रकार से एक नए सिरे से जीवन अब शुरू कर सकते हैं? जब हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, हम संसार और संसार द्वारा दिए गए तत्वज्ञान और समझ की बातों में ऐसा कोई विकल्प नहीं पाते। संसार के मार्गों में या संसार के तत्व ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहेंगे तो विफल होंगे, और जैसा हम करते आए हैं कोशिश और विफल होते आए हैं, यह इस बात का सबूत है संसार और उसका ज्ञान हमारी मदद नहीं कर सकता। फिर हमें कहाँ से मदद प्राप्त होगी, या क्या हम इस प्रकार से एक नई शुरुआत कर पाएंगे? जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो आता है वो अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह है वह मार्ग या वह नाम जिसके साथ जुड़कर हम अपने जीवन में अतीत से मुक्त होकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इस सिलसिले में अधिक सीखने के लिए आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक वचन को पढ़ें। बाइबल में नए नियम में 2 कुरिन्थियों उसके 5:17 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। इस प्रकार से वचन में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रभु यीशु मसीह के निकट जब कोई व्यक्ति आता है, अनेक अद्भुत
आशीषों को वह परमेश्वर से प्राप्त करता है। और यह जो आयत अभी हमने पढ़ा, उसमें अनेक अद्भुत आशीषों में से एक विशेष आशीष का जिक्र किया गया है। जैसे हमने पढ़ा, यहाँ लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के निकट आने वाले व्यक्ति के पास नई सृष्टि बनने का आशीष है, या दूसरे भाषा में कहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आने वाले व्यक्ति के पास नई शुरुआत करने का एक मौका है। जब हम नई सृष्टि के बारे में सोचते हैं, इस नई सृष्टि की क्या है खासियत, इस खासियत को समझने के लिए आइए हम एक उदाहरण लें। एक नए जन्मे शिशु का उदाहरण। एक ऐसा शिशु जिसका जन्म इस पल हुआ है। जब हम इस शिशु की तुलना अपने साथ करते हैं, कई सारी समानताएं हैं उस शिशु में और हम में, लेकिन एक खासियत जो शिशु में पाई जाती है वो अपने आप में अनोखी है, जो हमारे पास नहीं। क्या है वह खासियत? वह खासियत है, इस शिशु के पास वर्तमान है और भविष्य है। इस शिशु के पास एक अतीत नहीं है, और यही है नई सृष्टि की खासियत। हमारे विपरीत एक नवजात शिशु जिसका जन्म इस पल हुआ है, उसके पास एक अतीत नहीं है। और जब हम एक नई शुरुआत की बात करते हैं, हम एक ऐसी ही अवस्था को चाहते हैं जहां अतीत का प्रभाव हमारे ऊपर अब न हो। एक ऐसी शुरुआत जिसमें सब कुछ नया हो, जिसमें अतीत का साया अब हम पर न हो। और परमेश्वर का वचन हमें इस वायदे को देता है कि हर एक जो प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आता है वह एक नई सृष्टि है। हर एक जो मन फिराता है और प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर विश्वास करता है, वो एक नई सृष्टि है। एक बात जो हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है वो यह है कि बाइबल में जब हम नई सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं, जब हम कहते हैं कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपने अतीत से मुक्त हो सकते हैं, क्या है इसका अर्थ? अतीत से मुक्त होने से क्या है तात्पर्य? जब हम अपने अतीत के बारे में सोचते हैं, मुख्यतः हम अपने ध्यान में कुछ फैसलों को या कुछ कर्मों को या कुछ घटनाओं को लाते हैं जो हमारे अतीत में घटित हुआ है। परंतु जब हम सावधानी के साथ उन घटनाओं को या अपने अतीत में घटित बातों को का आंकलन करेंगे, हम पाएंगे कि हमारे अतीत की बात जो हमें परेशान करती है, वह घटना या कोई निर्णय या कोई आचरण मात्र नहीं है। कारण है क्यों हमने उस प्रकार से व्यवहार किया, क्यों हमने उस प्रकार से कार्यों को किया, क्यों इस प्रकार की घटना हमारे जीवन में हुई। और जब हम इस कारण को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, हम पाते हैं हमारे अतीत की जो बिगड़ी अवस्था हमें दिखाई देती है, उसके पीछे का जो मूल कारण है वो केवल कोई घटना या कोई आचरण या कोई स्वभाव नहीं, परंतु पाप है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, यह बात बाइबल में साफ तौर पर लिखी गई है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और क्योंकि पाप हमें अंधा बना देता है, क्योंकि पाप हमें स्वार्थी बना देता है, क्योंकि पाप हमारे समझ पर पर्दा डाल देता है, इसके चलते हमने अपने अतीत में ऐसी बातें की जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे बातों को कहा जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, या ऐसे फैसलों को किया जो हमें नहीं लेना चाहिए था। तो जहां तक अतीत से छुटकारा पाने का सवाल है, या अतीत से छुटकारा पाने से क्या है तात्पर्य, हम यह समझते हैं कि अतीत से छुटकारा पाने से तात्पर्य है पापों से छुटकारा पाना।
अतीत में हमारे द्वारा किए गए बुराइयों के पीछे का जो जड़ है हमारा पाप, उस पाप से मुक्त होना ही अतीत से छुटकारा पाने का सही अर्थ है। एक क्षण के लिए अगर हम इस प्रकार से सोचें कि हम अतीत के सब कर्मों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर लें, तो क्या हमें उससे लाभ होगा? जब तक हम पाप से मुक्त नहीं होंगे, अतीत के कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि पाप के चलते हम दोबारा उसी प्रकार के बुरे कर्मों को दोहराएंगे जो अभी हमने अपने अतीत में किया है। तो जहां तक बाइबल में दिए गए इस वायदे का सवाल है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हमें अतीत से छुटकारा मिलता है या हम एक नई सृष्टि बनते हैं, उसका तात्पर्य इसी सच्चाई के साथ है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हमें पापों से छुटकारा प्राप्त होता है, पापों से हमें रिहाई मिलती है, जिस पाप के कारण हमारे अतीत की अवस्था सब प्रकार के गड़बड़ियों से भरी हुई है। इसलिए जब वचन में लिखा गया है हर एक जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो एक नई सृष्टि है, इससे तात्पर्य यही है कि हर एक जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो अपने पापों से छुटकारा पाता है, वो अपने पाप के उस दासत्व से छुटकारा पाता है और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए योग्य बनाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने से ऐसा क्या होता है जिससे कि हमारा अतीत सुधार दिया जाता है या हमारे पाप हमसे दूर कर दिए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास इस प्रकार से आने से क्या है अर्थ? क्योंकि हमारे अतीत में हमने पाप किया है और उस पाप के प्रभाव में हम अपना जीवन जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आने पर क्या होता है? उस पाप से जो हमने अपने अतीत में किए हैं या उस पाप के दासत्व से जो हमारे अतीत में हम अपने जीवन में पाते हैं, हमें छुटकारा मिलता है। अतीत से तब तक हम छूट नहीं सकते, रिहा नहीं हो सकते, पाप से हम तब तक छूट नहीं सकते, रिहा नहीं हो सकते जब तक पापों का दंड पूरा ना हो। और प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हम नई सृष्टि बनते हैं, पुराने अतीत से हम अपने आप को बचा पाते हैं। यह इसीलिए संभव होता है क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह में पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धोकर हमें परमेश्वर शुद्ध करता है और इस प्रकार से हमें पाप के दंड से, हमारे पुराने जीवन के पाप में रुझान से हमें मुक्त करने का या हमें रिहा करने का कार्य करता है। हमने इस संदेश के दौरान बार बार एक बात कही कि प्रभु यीशु मसीह के निकट आने से हमें इन सब आशीषों की प्राप्ति होती है। प्रभु यीशु मसीह के निकट आने से हम एक नई सृष्टि बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के निकट आने से हम अपने जीवन में पापों के दंड से मुक्ति प्राप्त करते हैं। अब यह सवाल हमारे लिए अहम है, इस पहलू को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह के निकट आने से क्या है तात्पर्य। व्यवहारिक रूप से हमें क्या करना होगा ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के निकट आएं और इस नई शुरुआत को अपने जीवन में कर पाएं, इस रिहाई को अपने जीवन में प्राप्त कर पाएं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों से और अपने अतीत से मिलता है। व्यवहारिक रूप से हम क्या करें? जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, हम सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह के निकट आने से तात्पर्य है पापों से पश्चाताप करना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के निकट आने से तात्पर्य है हृदय में आने वाली यह भावना या हृदय से किया जाने वाला यह फैसला
हम अपने पापों से मुंह फेरें। हम जिन पाप के कारण अपने अतीत में परेशान होकर जीवन व्यतीत किए हैं, उन पापों से अब हमें अपना नाता तोड़ना होगा। पाप को उसके वास्तविक रूप में देखते हुए हमें उससे अपने आप को दूर करना होगा और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर विश्वास करना होगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर विश्वास करने से तात्पर्य है प्रभु यीशु मसीह ने जो मानव जाति के उद्धार के लिए कार्य किया है, उस कार्य पर अपने विश्वास को रखना, अर्थात इस बात को अंगीकार करना, स्वीकारना कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो आज से 2000 वर्ष पहले इस संसार में मानव रूप धारण करके आया और मेरे और आपके, हम सब मानव जाति के पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर हमारे स्थान पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु को पराजित करके मृत्युंजय होकर जी उठा। जब हम इस प्रकार से मन फिराएंगे, पापों से पश्चाताप करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर विश्वास करेंगे, तब हम प्रभु के निकट आ पाएंगे और हम अपने जीवन में एक नई सृष्टि बन जाएंगे। हम अपने जीवन में अपने अतीत से छुटकारा प्राप्त करके एक नई शुरुआत कर पाएंगे और हम अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे, जिसके तहत हमें अब किसी प्रकार के खेद के साथ या किसी प्रकार के पश्चाताप के साथ जीवन नहीं जीना होगा। हम पुरानी बातों को छोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और परमेश्वर के आनंद, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में नित्य पाएंगे। इस संदेश की समाप्ति मैं एक वचन को, पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक आयत को पढ़कर करना चाहूँगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती के सुसमाचार 11 के 28 से 30 तक के आयतों में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण है आपके लिए, मेरे लिए, समस्त मानव जाति के लिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रिय श्रोतागणों, अगर आप अपने जीवन में सचमुच एक नई शुरुआत करना चाहते हो, फिर आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारिए, पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और अपने जीवन में एक नई शुरुआत कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपने अभी जो सुना वो था नई शुरुआत के बारे में। हर कोई अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहता है, पर ये हर एक के लिए संभव नहीं है। नई शुरुआत करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ज़रूरी है। वचन बताता है कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। मनुष्य कितनी भी कोशिश करे अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन नई रीति से जीने के लिए, वो हमेशा असंभव रहेगा, हमेशा नामुमकिन रहेगा उसके लिए। क्यों? कारण है नई शुरुआत के लिए पाप का क्षमा होना ज़रूरी है। बिना पाप क्षमा नई शुरुआत बिल्कुल बेकार है। पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे आकर खून बहाकर मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा है। जो कोई इस बात पर विश्वास करता है वो एक नई शुरुआत करता है, जहाँ पर उसको पाप का क्षमा मिलता है। दूसरा, वो परमेश्वर का संतान ठहरता है। अगर आप अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप अपनी पुरानी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, आपको नहीं पता है कि क्या करना है, मैं आपको आज निमंत्रण देता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने हृदय में स्वीकार करें
अपना जीवन का नया शुरुआत पाप का क्षमा को लेकर करें। उसके लिए आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ। ये मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए इस धरती पे आए और क्रूस पे अपना जान दिया और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे। मैं आपको उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। मैं आपको प्रभु जानकर अंगीकार करता हूँ या करती हूँ। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना किया है तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर का संतान ठहरे हैं। आइए अंत में हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, हर दिन की तरह नई शुरुआत जब होती है, आपका सृष्टि परमेश्वर मगन होता है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, कई ऐसे लोग हैं परमेश्वर जो अपनी ज़िंदगी नई शुरुआत करना चाहते हैं। परमेश्वर, पाप का क्षमा आप उन्हें दीजिए। परमेश्वर, जिन लोगों ने आपको उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, आपको उन लोगों ने दिल में निमंत्रित दिया है, आप उनका पाप को क्षमा कीजिए परमेश्वर और आपका संतान ठहराइए। आज से लेके हमेशा के लिए परमेश्वर उनका जीवन में आप आशीष दीजिए। ये छोटी सी विनती, प्रार्थना और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते और चढ़ाते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपकी समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं, या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 88 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारी ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।